नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, लगभग मैं आपका हर एक वीडियो देखता हूँ और उस वीडियो के दौरान मुझे एक चीज ज्ञात हुआ है कि आप सबको मतलब बोलते हैं कि ये नाम जप करो और आपका जीवन मंगलमय रहेगा, नाम जप करो सही है। और आपके सारे काम बन जाएंगे। तो ये नाम जप का रहस्य गुरुजी क्या है, जरा आप बताएंगे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुछ भी सारा संसार दिखाई पड़ रहा है जी और संसार का वह भाग जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, सबका मालिक भगवान है। जी, वो तो है, मानते ठीक हैं है। जी। और सबसे बड़ी चीज कि जब हमें मालूम है कि संसार की, इस सृष्टि की जो सर्वोच्च सत्ता है वो भगवान है, तो फिर हम उनका नाम क्यों न लें? कि भगवान का नाम जप लेने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान का नाम जप लेने वाला व्यक्ति खुशहाल रहता है। भगवान का नाम जप करने वाले व्यक्ति की जो आत्मा है ना, वो बड़ी मजबूत हो जाती है। भगवान, जैसे कि आप किसी का नाम लो तो आपकी कनेक्टिविटी उससे बढ़ जाती है ना, तो उसी तरह जैसे आप भगवान का नाम हमेशा लेते रहे, बार बार लेते रहे, राम 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 कुछ कहते रहें, तो जिसका आप नाम ले रहे हैं उस नाम की पुकार वहां तक पहुंचती है। और इस नाते आपकी उस नाम वाले की यानी भगवान की जो कनेक्टिविटी है वो आपकी जुड़ जाती है, वो आपकी मजबूत हो जाती है। तो चूंकि भगवान से कनेक्टिविटी करने का फायदा ये होता है कि आपके हर सुख दुख में वो काम आते हैं जी। और ऐसा नहीं कि भगवान का नाम जप करने वाले को दुख नहीं मिलता है या संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। जी लेकिन भगवान का नाम जप करने वाले व्यक्ति की आत्मा, जी उसका दिमाग, उसका हर चीज इतना मजबूत हो जाता है कि सामने संकट के बड़े से बड़े पहाड़ को भी देख करके वो घबराता नहीं है। जैसे कि साधारण व्यक्ति जरा सा कोई चिंताजनक विषय आ जाए तो घबरा जाएगा, रोना शुरू कर देगा, बेचैन हो जाएगा, लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जो भगवान के सहारे है, जी जो भगवान के नाम जप में लगा हुआ है, जी वह व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वह व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या या बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से घबराएगा नहीं, वो अपना दिल नहीं छोटा करेगा, बल्कि उनको हंसते हुए स्वीकार भी करेगा और निपटा भी देगा। गुरुजी, लेकिन ये जैसे कि आपने कहा नाम जप करना बहुत जरूरी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये सांसारिक मोह माया इतना है, लोग काम में इतना व्यस्त रहते हैं, उन लोगों को कैसे करना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जी जी और आपके अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी जी आप सारे लोग देखे हैं, मैं भी देखता हूं कि इनकी व्यस्तता, इनसे अधिक कौन व्यस्त है, इनसे अधिक कौन व्यस्त है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मंदिरों में जा करके माथा टेकने और भगवान से के सामने हाथ जोड़ करके उनसे आशीर्वाद और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने का समय निकाल लेते हैं। जी जी तो जब वो इतना समय निकाल लेते हैं तो आप क्या 2 माला नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं गुरुजी। आप 2 माला करके देखिए उसका फायदा। अच्छा, 2 माला से ही अगर आप शुरू करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा कि आपका भगवान के नाम में रुचि बढ़ेगी। आप शुरू तो करिए, जी वो 2 से 3 अपने आप हो जाएगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 10, 20, 50 माला अपने आप हो जाएगा। अब ये कहिए कि भगवान का नाम जप लेने का फायदा क्या है? जी आप जैसे ही भगवान का नाम जप शुरू करेंगे वैसे ही आपके जीवन में और आपके सोच में सकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे गुरुजी, आप तो बहुत नाम जप करते हैं और बहुत सारे मंदिर और मठाधीश ऐसा बहुत जगह गए हैं, तो क्या कभी आपने गुरुजी इन सब दौरान कभी भगवान को महसूस किया है? आपको एक बात मैं बहुत साफ साफ बता दूं, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में भगवान भरे पड़े हैं। जी तो इस पूरे संसार में एक एक कण में, एक एक रज में, कोने कोने में भगवान ही भगवान बसा हुआ है। चारों तरफ, सर्वत्र एक जरा सी जगह खाली नहीं है जहां पे भगवान न हो।
और अब आवश्यकता क्या है? अब आवश्यकता है हमको और आपको उसको बटोरने की। जैसे लालची आदमी खूब रुपया बटोरता है, उसी तरह से जो भगवत भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, जो भक्ति के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है, उसके लिए भगवान का जो नाम जप है ना, वो माल की तरह है। वो लालची एक लोभी बनिए की तरह भगवान के नाम जप को बटोरो, कौर लो, कस के लो, भरते रहो। जितना जितना भरोगे उतना सुखी रहोगे। मतलब आपका कहना है कि नाम जप करते रहिए प्रभु। कहने का मतलब कि ये हमारा शरीर है जी, ये हमारा जीवन है, ये हमारे पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर में या हमारे जीवन में परमात्मा की मात्रा कितनी है। ये बहुत गूढ़ बात है। जिस व्यक्ति में भगवान की मात्रा जितनी अधिक है, वह उतना ही बड़ा महात्मा है, वह उतना ही बड़ा भक्त है। जैसे कि हनुमान जी, मीराबाई, राधा जी, तुलसी बाबा, वाल्मीकि जी, मैं हजारों लोगों का नाम गिनवा सकता हूं। इन लोगों के जीवन में भगवान की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये साक्षात भगवान के समान हो गए।